बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुबई ने इस वक्त अल्टीमेटम जारी कर दिया पाकिस्तानियों को और उन्होंने कहा है कि आपके वीज़े अब दोबारा रिन्यू नहीं किए जाएंगे। बहुत मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त दुबई के अंदर, एक नाकाबिल यकीन सूरत हाल है इस वक्त के करीब। मैं जब आपसे रिपोर्ट बना रही हूँ उसके अंदर मैं आपके बहुत सारे शुबहात, बहुत सारे सवालात, उनके जवाब देने वाली हूँ और आप लोगों को वो हकाइक बताने वाली हूँ जो शायद मीडिया बहुत ज़्यादा इसको छुपा रहा है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तानियों के लिए यूएई की ज़मीन को इतना तंग कर दिया गया है कि वहाँ पर अभी रहने वाले लोग परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके वीज़े एक्सपायर होने वाले थे उनको रिन्यू करने के लिए जब दिया जाता है तो पहले ये प्रोसेस बड़ा ईजी था। ज़ाहिर है वो सब वर्क पे हैं, वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। अब यूएई की हुकूमत ने जो है ना उन लोगों को जो है वो दोबारा वीज़े देने से मना कर दिया। ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों की बात करूं, अब तक 20,000 पाकिस्तानी रिपोर्ट हो चुके। 20,000 पाकिस्तानियों को निकाला जा चुका है दुबई के अंदर से। उसका रीज़न क्या बताते हैं? इसका रीज़न यूएई की हुकूमत ये बताती है कि इस वक्त हम लोग जो है वो एक जंगी सूरत हाल से गुजरे, हमारे यहाँ माशी बहरान आ चुका है, चीज़ों की जो है वो कारोबार ठप हो चुका है लोगों का, और इसकी वजह से ज़ाहिर है उनको जो कि लोग काम कर रहे थे, जो वहाँ पे वर्क वीज़ा पर थे, जो वहाँ पर प्लम्बर थे, जो वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन थे, जो वहाँ पर काम कर रहे होते थे, उन लोगों को वहाँ से एकदम निकाल दिया गया। अब जो लोग हैं जिनके वीज़े, जिन्होंने अपने वीज़े रेवेन्यू के लिए दिए हुए थे, जिनके वीज़े वहाँ पर हैं, जो लोग परमानेंट वहाँ पर जॉब कर रहे थे, अभी से नहीं कर रहे थे, 15-15, 20-20 साल से जो काम कर रहे थे, वो जब जा रहे हैं तो उनको जवाब मिल रहा है कि नहीं जी, हम आपके, क्योंकि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर आए, आपका तो वीज़ा हम नहीं आगे एक्सटेंशन कर सकते, नहीं बढ़ा सकते, तो आपने वापस पाकिस्तान जाना है। अब उन्होंने कहा जी 48 घंटे हैं जिनको जो है वीज़ा, जिनके पास नहीं है, जिनको वीज़ा नहीं इशू किया जा रहा और वो लगे हुए हैं, उनको अब अल्टीमेटम दे दिया, अगर आपने 48 घंटे के अंदर दुबई को खैरबाद नहीं किया तो हम आपके पकड़ के आप लोगों के जो पासपोर्ट्स हैं उसके ऊपर डिपोर्ट के स्टैम्प लगा के आपको हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से भेज देंगे। तो इससे बेहतर है कि आप अभी चले जाए। जो लोग वर्क करते थे कंपनियों में या जो लोग काम कर रहे थे वहाँ पे, तो उनको कहा गया है कि हम आपको इस वक्त छुट्टी पे भेज रहे हैं, समझो आप लीव पर जा रहे हैं, आप इस वक्त अपने मुल्क वापस जाएं, जब हमें ज़रूरत होगी, जब हमारा कारोबार ठीक होगा तो फिर हम उन्हें लाएंगे। दरअसल इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को दुबई से निकाल दिया गया है। इसमें तकरीबन 20,000 से भी ज़्यादा के लोग हैं। मैं आपको एक कम फिगर करके बता रही हूँ कि 20,000 लोगों को इस वक्त बेदखल कर दिया है। अच्छा, अब कौन लोग वहाँ पर इस वक्त हैं और कौन लोग वहाँ पर रह सकते हैं? ठीक है, अब सीधा यूएई ने कहा है कि जो लोग यहाँ पर फैमिलीज़ के साथ है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है जी, बिजनेस, जो बिजनेसमैन हैं, जो कि कारोबार कर रहे हैं, जो कि रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, जो वहाँ पर परमानेंट अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हुए जनरेट कर रहे हैं, मतलब कि जो काम नहीं कर रहे, जो कि बिजनेस कर रहे हैं, उनको हुकूमत कुछ नहीं कह रही। उनको वहाँ पर रखा हुआ है, वो क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर कारोबार ला रहे हैं, उनके मुल्क को तरक्की दे रहे हैं, इसलिए उन लोगों को कुछ नहीं कह रही है। उसके अलावा जितने भी हमारे पाकिस्तानी, जो बेचारा मजदूर तबका था, जो कि गरीब तबका था, जो अपने बच्चों की बाल पुरुष के लिए गया हुआ था, इवन कि वो लोग जो कि इतना पैसा लगा के करके, जिनको 4 महीने हुए, जिनको साल हुआ, उनको भी वहाँ से निकाल दिया गया और उनको इस वक्त अल्टीमेटम दे दिया गया है कि जी अब आपने यहाँ से निकल जाना है, अब हम यहाँ पर आपको नहीं रखेंगे। बहुत सी फैमिली से बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिनको निकाला गया। अच्छा जी, बहुत सारी बात हो रही थी कि वीडियो बनाने के ऊपर बात आ रही थी कि भाई उनको डिपोर्ट किया गया जिन्होंने वीडियो बनाई थी जंग के ज़माने में, जिन्होंने तस्वीरें वगैरह और ड्रोन्स उड़ रहे थे या जो धमाके हो रहे थे उसकी फिल्म बंद की गई और उसको जो है इंटरनेट पर डाला गया, उनको भी निकाला गया। मगर इसके साथ साथ वो लोग कुछ उन लोगों को भी निकाल रहे हैं पाकिस्तानी जिनके ऊपर हुसैन नाम के, अली नाम के, या जिनके अहले तशय्यो से जिनका ताल्लुक़ था, उनकी भी एक बड़ी तादाद को डिपोर्ट किया गया बग़ैर किसी वजह के। और ज़्यादातर मज़दूर पेशा तबका ही, आपको पता है पाकिस्तान से ज़्यादातर वहाँ पर मज़दूर पेशावर का लोग जो है काम करने जाते हैं वहाँ पर, उनको तकरीबन निकाल दिया गया है। इस वक्त बेरोज़गारी का आलम यहाँ पर देख लीजिए, जो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं वो क्या करेंगे। अब वहाँ पर काम के सूरत हाल में ये बात नहीं बताई जा रही। वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम छुट्टियों पे भेज रहे हैं। जो कारोबार कर रहे थे, जहाँ पे लोग काम करते थे, उन्होंने कहा है कि आप इस वक्त छुट्टी इंजॉय करें, आप इस वक्त जा सकते हैं, बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी
تو ہم دیکھیں گے کہ ہم آپ کو بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے. مگر اس صورتحال میں UAE کی حکومت کہتی ہے کہ ہم پاکستان سے ناراض نہیں ہیں, یا پاکستان سے ناراض ہو کہ ہم صرف پاکستانی کو نہیں نکال رہے بلکہ ہم اور بھی ملکوں کے لوگوں کو نکال رہے ہیں. مگر اس کے اوپر جو رپورٹ آئی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو زیادہ تر تعداد نکالے گی, کیونکہ پاکستانی زیادہ تر تھے, پاکستانی, انڈینز, بنگلہ دیشی, تو جہاں سے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے ان جابس پر انڈینز کو رکھا جا رہا ہے, وہاں پر بنگلہ دیشیوں کو رکھا جا رہا ہے, اور پاکستانیوں کو وہاں سے اللہ حافظ کہہ دیا گیا ہے. یہ بڑی ایک سنگین صورتحال ہے اس وقت پاکستانی حکومت کے لیے, کیونکہ اس وقت جو ایک معاشی بحران کا سامنا پاکستان پہلے ہی کر رہا ہے. یہاں پر ہر چیز مہنگی, پیٹرول مہنگا, کاروبار یہاں پر ہے نہیں, جوان یہاں پر فرسٹریٹ ہوا ہوا ہے. اس پر ایک بڑی تعداد اگر مڈل ایسٹ سے یا گلف سے اس طرف آ جائے گی بے روزگار ہو کر, تو آپ سوچئے کہ کس طرح سے آپ اس کو چلائیں گے. بہت مشکل ہو جائے گا, بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا. اور اس صورتحال کے اندر ہماری حکومت کو تھوڑا ہوش کے ناخن لیتے ہوئے UAE کی حکومت سے بات کرنی پڑے گی, بات کر کے ان سے کہنا پڑے گا جو اتنی بڑی تعداد میں ہمارے پاکستانیوں کو بے روزگار کر کے واپس وطن بھیج رہے ہیں بغیر کسی جرم و خطا کے, بغیر کسی غلطی کے, تو اس کے اوپر بات کرنی ضروری ہے. بٹ اس وقت آپ کو پتہ ہے UAE اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بھی کچھ خاص اچھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. باقی جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ بزنس نہیں ہے, تو بھی انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ آپ یہاں پر آ کے جو ہے وہ کاروبار کریں, یہاں پر آ کے زمینیں خریدیں, اور اس پہ بہت ساری چیزیں کر رہی ہے UAE اپنی. ابھی پتہ نہیں کس طرف یہ کروٹ بیٹھے گا, مگر پاکستانیوں کے لیے اس وقت ایک بہت مشکل وقت ہے. 48 گھنٹے اس وقت دے دیے گئے ہیں کہ آپ اس وقت چلے جائیے اور نکل جائیں فوراً فی الفور. جو کچھ بھی آپ کا یہاں پر ہے اس کو پکڑیں, اس کو لیں اور آپ لوگ نکلیں یہاں سے. اب پاکستانیوں کی بڑی تعداد روز کی فلائٹس آ رہی ہے دبئی سے, جو لوگ بھی ہیں وہ اب یہاں پر واپس آنا شروع ہو چکے ہیں, اور یہ جو ہے سلسلہ جاری رہے گا. اب وہاں پر دبئی میں جو مہنگائی کی صورتحال ہے, آپ اگر اسے اندازہ کریں, کمپیئر کریں, تو وہاں پہ مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. وہاں پر بھی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ حالات اس وقت وہاں پہ بھی کوئی خاص اچھے ہیں نہیں. تو یہ ساری سچویشن ہے, اور بہت سارے سوالوں کے جواب میں نے آپ کو دیے. امید ہے آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا. چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنے رکھیے گا بہت سارا خیال, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.